हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, जहां जनता शासन करती है सरकार पर। कहने का मतलब है कि जनता अपने वोटों का, मतों का प्रयोग करती है और सरकार को चुनती है और उनसे वो अपने हितों के लिए काम करवाती है। ऐसा देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक तो वो जनता जो है शासन सरकार चुनती है शासन करने के लिए। दूसरा कि उसमें सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको मत देने का अधिकार है। जो उस कानून व्यवस्था है वो नागरिकों के अधिकारों के आधार पर काम करती है और नागरिकों के हितों के लिए काम करती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से वहाँ की शासन व्यवस्था होती है और चलाई जाती है सरकार द्वारा। इस चीज़ को संदर्भ करते हुए इस चीज़ के बारे में अब्राहम लिंकन ने एक लाइन लिखी है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया एक शासन है। ठीक है, अब समझते हैं कि लोकतंत्र तो है हमारे पास, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश कैसे बना, किसने बनाया? तो लोकतांत्रिक देश हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने लोकतांत्रिक देश के संविधान की रचना की थी, जो कि 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। अब आइए समझते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है और यह कैसे काम करता है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार से काम करता है। एक तो है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट। आइए समझते हैं कि क्या है प्रत्यक्ष विधि। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा मेथड जहाँ पे जनता आमने सामने रह करके या फिर जनता अपने लिए नियमों को बनाती है, सरकार को कहती है कि आप हमारे हितों के लिए इस तरह के नियम कुछ बनाएं। ठीक है, अब कैसे ये होता है संभव कि जनता कहे, इतनी सारी जनता एक साथ सरकार के सामने कहे? तो यह छोटी जगहों पर ये चीज़ संभव है। छोटी जगह कहने का मतलब है जैसे गांव हो गया, गांव में पंचायत होती है, एक पंचायत की सभा बैठाई जाती है जिसमें सब लोग को इकट्ठा किया जाता है कि भाई चलो एक समस्या है या फिर एक कोई विपदा आ गई है, आपत्ति है या फिर कुछ नया निर्माण करना है, इसमें आप सबके विचार जानने हैं। तो लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और उस चीज़ के संदर्भ में अपनी अपनी राय देते हैं और जिस किसी के भी राय को ज़्यादा बहुमत मिलता है वो नियम या फिर वो समाधान को अपनाया जाता है। तो ये रही कम जगहों पर या फिर कम संख्या में लोगों के बीच होने वाली एक विधि। अगर ये तो पंचायत की बात हो गई, लेकिन अगर हम कहें कि यह देशों में भी क्या ये लागू होती है इस तरह की व्यवस्था, तो हाँ, देशों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू होती है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड एक देश है छोटा सा, जहाँ पे जो आबादी है वहाँ पे लोगों की वो बहुत कम है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में लोग सरकार से ज़्यादा जो अधिकार हैं वो अपने पास रखते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ सरकार से ज़्यादा अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के पास होते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि का सिस्टम है कि जिसमें आप जनता के पास थोड़े से ज़्यादा अधिकार रहते हैं सरकार के। ठीक, अब आइए समझते हैं अप्रत्यक्ष विधि क्या है। अप्रत्यक्ष विधि तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रत्यक्ष विधि में तो जनता आमने सामने बैठ कर के बात कर ली सरकार से, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में जनता तो बहुत ढेर सारी है। अब इतनी सारी जनता कैसे सरकार के सामने बात करेगी, अपने अपने समस्याओं को रखेगी या फिर उसके कुछ एक नियम बताएगी कि भाई ऐसा हो जाए तो सारे वर्ग को कुछ लाभ होगा, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये कहने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रतिनिधि चुना। प्रतिनिधि कहने का मतलब है कि जहाँ पे जिस एरिया, जिस क्षेत्र में 5 या 10 लाख ऐसे कुछ छोटे समुदाय में या छोटी संख्या में लोग रहते हैं,
उन्होंने अपने हिसाब से एक लीडर को चुन लिया। लीडर कहने का मतलब है कि किसी सांसद को वोट दिया, उसको अपने यहाँ का सांसद बनाया, एमपी बनाया, और उसको संसद में भाई अब वो उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा संसद में। अब वो वहाँ की समस्याओं को सरकार के सामने बताएगा कि इस क्षेत्र के लोगों को ऐसी ऐसी समस्या है, ये उनके लिए कार्य करने चाहिए। तो उन लोगों ने अपने लिए एक प्रतिनिधि चुना, जो कि प्रत्यक्ष विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, अब प्रत्यक्ष विधि के लिए तो उन्होंने प्रतिनिधि चुन लिया, एक लीडर। अब इसके भी हम दो भाग करते हैं कि कैसे ये काम करती है। एक तो होती है अध्यक्षात्मक, अध्यक्ष के आधार पर, और दूसरा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहने का अब आइए समझते हैं कि क्या दोनों में अंतर है और क्या दोनों के कार्य हैं। अध्यक्षात्मक में क्या है, इसके भी दो भाग होते हैं, औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक और वास्तविक अध्यक्षात्मक में दोनों ही सत्ता या दोनों ही भाग किसी एक वर्ग को ही मिलता है। एक ही लोग इन दोनों ही भाग को संभालते हैं और दोनों के कार्य वो खुद करते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जो दोनों ये काम करता है कि औपचारिकता भी निभाए और वास्तविकता भी निभाए? तो ऐसा देश है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि इन दोनों ही कार्यों को वो संभालता है। कौन संभालता है? वहाँ का राष्ट्रपति। इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि वहाँ की औपचारिकता क्षेत्र को भी और वास्तविकता को, दोनों को ये संभालते हैं। अब आते हैं हम संसदीय प्रणाली में। संसदीय प्रणाली में भी यही सिस्टम है कि औपचारिकता कौन भाई निभाएगा और वास्तविकता कौन निभाएगा। तो अब ये संसदीय है, यहाँ पे संसदात्मक कुछ चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग क्षेत्र दिया गया कि आप इस क्षेत्र को देखो और हम इसको देखते हैं। तो औपचारिकता का जो काम है वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति वो इसको संभालते हैं, और वास्तविकता कौन देखता है? प्रधानमंत्री। ठीक, अब अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली है तो इसमें दोनों लोग अलग हैं। औपचारिकता क्षेत्र राष्ट्रपति जी निभाते हैं और वास्तविकता प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति कौन है भारत की? हमारी द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके हमारे यहाँ सरकार बनाए हैं, भारत की सरकार बनी है। ठीक, अब इसी संसदीय प्रणाली के आधार पर ऐसे और कौन कौन से देश हैं जो इस पैटर्न पे काम करते हैं? एक तो हमारा इंडिया ही है, भारत। दूसरा क्या है? ब्रिटेन। तीसरा है आप पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। इंडिया में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति काम करते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ब्रिटेन में कौन काम करता है? ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति नहीं है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है, लेकिन औपचारिकता के क्षेत्र को निभाने के लिए या औपचारिक रूप से वहाँ पे जो कार्यभार संभालते हैं वो कौन है? वहाँ की महारानी। तो औपचारिक रूप से वहाँ पे जो काम संभालते हैं वो महारानी विक्टोरिया, नाम सुना होगा। सेम प्रोसीजर जो पाकिस्तान में होता है वो क्या है कि वहाँ पे भी प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पे भी संसदीय प्रणाली है। प्रधानमंत्री अलग है जो कि वास्तविकता रूप से या वास्तविक रूप से लोगों के समक्ष जाते हैं। ठीक, औपचारिकता रूप में वहाँ के सेना के सर्वोच्च कमांडर जो हैं वो अपना कार्यभार संभालते हैं। ठीक, अब आइए हम समझते हैं। इतना हमने समझा कि लोकतंत्र क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं या और किस तरीके से ये काम करती है। अब देखते हैं कि जो लोकतंत्र है वो किन सिद्धांतों पर काम करती है, क्योंकि हर एक का एक दायित्व कह लीजिए होता है या फिर कर्तव्य होता है कि वो कुछ सिद्धांतों पर काम करे।
तो लोकतंत्र किन सिद्धांतों पर काम करता है? सिद्धांत क्या है उसके? एक तो फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस। ठीक, 3 सिद्धांतों पर लोकतंत्र काम करता है। ये 3 इसके मूलाधार हैं। कौन सा? फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय। स्वतंत्रता, समानता दोनों एक दूसरे के समक्ष है या फिर एक दूसरे के समान है। हमारे मौलिक अधिकार में भी ये इसका विवरण है कि भारत में या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देशों में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वह अपने कार्य को चुन सकता है, एक समान रूप से कहीं पर भी वह काम कर सकता है जहां उसकी इच्छा हो। और न्याय की दृष्टि से अगर देखें तो किसी भी तरीके का अगर उसके साथ कहीं पर भी या फिर किसी भी रूप में उसके साथ अन्याय होता है, उसे ऐसा आभास होता है या फिर उसके साथ अन्याय की ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, तो वह न्यायपालिका में जाकर के न्याय ले सकता है। ये उसका अधिकार है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिकों को ही यह मिलता है। ठीक, तो ये लोकतंत्र के 3 मूल सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर रह करके लोकतंत्र अपना काम करता है। ठीक, तो इसी के साथ इस पूरे जो लोकतंत्र का मैंने एक टॉपिक समझाया है, आशा करते हैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको लोकतंत्र क्या है और ये किस प्रकार काम करती है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।